अक्षर है ह। ह ह हाय हाय सब जग जाई, हर्ष सोग सब माही समाई। अंकरि अंकरि सब बड़बड़ गयहु, हा हा मरमना काहू पयहु। सदगुरु कबीर साहब जी ह अक्षर के माध्यम से उपदेश करते हैं कि तृष्णा और दुख में हाय हाय करते हुए संसार के सारे लोग जा रहे हैं। सभी में संसार के हर्ष तथा शोक समाये हुए हैं। हर्ष शोक सब माही समाई। सभी में संसार के हर्ष तथा शोक समाये हुए हैं। सब बड़े बड़े कहलाने वाले लोग जो है हाय हाय करके मर गए और मरे जा रहे हैं, किंतु वे अपनी पीड़ा का भेद नहीं जान पाए और न जान पाते हैं। हा हा मरमना काहू पाया। संसार के बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी हाय हाय करके मर गए और मरे जा रहे हैं, लेकिन उस भेद को, उस रहस्य को जान नहीं पाए कि हमारे जीवन में जो पीड़ा है, जो संताप है, जो दुख है, उसका रहस्य क्या है। लोग उस रहस्य को जान नहीं पाते हैं। हा हा हाय हाय में सब जग जाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह परम सत्य वचन है कि सारा संसार हाय धन, हाय जमीन, हाय मकान, हाय मिनिस्ट्री, हाय राज, हाय पत्नी, हाय पति, हाय पुत्र, हाय मान बड़ाई, हाय महंती, हाय सम्मान आदि करते करते मर रहा है। तृष्णा दुखों की जननी है। किसी इंद्री से जब उसके विषय से संयोग होता है तब उसमें आसक्ति बनती है, और जिसमें आसक्ति हो जाती है उसका पुनः उपभोग किया जाता है, फिर उसकी तृष्णा बन जाती है। जब किसी विषय में लोग जो हैं उसका उपभोग करने लगते हैं तो उसकी आसक्ति बन जाती है, फिर पुनः उसे उपभोग करने के लिए उसके मन में तृष्णा बन जाती है, और यही तृष्णा जो है दुखों की जननी है। आदमी जितना तृष्णा में पड़ता जाता है उसका मन जो है दौड़ता रहता है, भोगों को भोगने के लिए दौड़ता रहता है, और तृष्णा जो है कभी पूरी नहीं होती, कभी तृप्त नहीं होती। जिन विषयों में तृष्णा बन जाती है उनका चाहे जितना उपभोग किया जाए कभी संतोष नहीं होता। हर भोग में तृष्णा अपना स्थान बनाती है। तृष्णा जो है इतना प्रबल है कि मनुष्य जितना उपभोग करता चला जाता है उतना जो है बढ़ता चला जाता है। घर की तृष्णा, जमीन की तृष्णा, रुपये की तृष्णा, कामभोग की तृष्णा, पुत्रों की तृष्णा, शिष्यों की तृष्णा, मान सम्मान की तृष्णा, खाने की तृष्णा, करने की तृष्णा, कहाँ तक गिनाया जाए। तृष्णा का राज्य विशाल है। इन तृष्णाओं में आदमी जीवन भर दौड़ते दौड़ते हाय हाय करते मरते हैं, लेकिन तृष्णा जो है कभी मिटती नहीं है, तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। आदमी धन, जमीन, जायदाद और मकान दुकान के पीछे इतना तृष्णा बना लेते हैं कि उसका मन कभी संतोष नहीं होता, कभी उसके मन में शांति नहीं आती, और की चाहना में लोग पड़े रहते हैं। और इसी को कहा जाता है पैसे का घन चक्कर, 99 का चक्कर। इसी को 99 का चक्कर कहा जाता है। गरीब आदमी को यदि थोड़ा सा धन मिल जाए तो गरीब आदमी सोचता है कि अभी तो 1000 रुपये है, यदि 2000 हो जाए तो और ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा। फिर उसके जीवन में 99 का चक्कर पड़ जाता है, और वो आदमी जो है खाना पीना भी भूल जाता है, फिर संग्रह की वृत्ति बन जाती है, और इतना वो संग्रही हो जाता है कि अपने घर परिवार और बाल बच्चे के लिए वो खर्च करना भी उसे असंभव हो जाता है, वो कर ही नहीं पाता। तो इस तरह सारा संसार केवल धन के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे, मान सम्मान के पीछे, रुपये पैसे के पीछे, इसी तृष्णा में लगा हुआ है, लेकिन ये तृष्णा कभी मिटती नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी ने भी कहा है कि तन की भूख तनिक है, तृप्ति पावे असेर, मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पावे सुमेर। शरीर के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ये जितने भी तृष्णाएं हैं किसके लिए है? मन के लिए। मनुष्य जो है पेट भरने के लिए नहीं बल्कि पेटी भरने के लिए तृष्णा में पड़े हुए हैं,
और यही कारण है कि आज सारा संसार केवल एक दूसरे को लूटने में, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करने में लगे हुए हैं। लेकिन जितना आदमी तृष्णा के पीछे भागता है, उतना अंतिम में वो खाली हाथ इस संसार से लौटता है। आदमी जीवन भर धन के लिए, पैसे के लिए दौड़ता रहता है और अंतिम में क्या मिलता है? क्या मिलता है अंतिम में? कफन। अंतिम में केवल कफन ही मिलता है। आदमी जो है 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ जमीन खरीद लेता है और अंतिम में कितनी जमीन मिलती है? 2 गज जमीन और 2 गज कफन। बस इतना ही मिलता है। और इसी के लिए मनुष्य जो है अपने जीवन भर केवल उपद्रव करते हैं। पता नहीं क्या क्या कुकर्म अपने जीवन में कर डालते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, हर्ष शोक सब माही समाई। माइक पदार्थों की उपलब्धि में जो हर्ष मानेगा वह शोक का शिकार होगा। हर्ष और शोक में डूबे हुए आदमी के जीवन में शांति कहाँ है? जिसकी वृत्ति पदार्थ पार होती है वही हर्ष और शोक से पार होता है। जिसकी वृत्ति, जिसके जित जो है पदार्थ पार होता है वही हर्ष और शोक से पार होता है। पदार्थ पार का मतलब क्या है? उसके मन में किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं होता। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिन्हें संसार की असारता और शरीर की नश्वरता का ज्ञान होता है, वो कहीं आसक्त नहीं होता। वो यही मानते हैं कि सब कुछ छूटने वाला है। और जिसके अंदर पारदर्शी, जिनकी दृष्टि होती है, वो न मिलने में हर्ष करता है और न बिछुड़ने में शोक करता है। वो हर स्थिति में अपना मन जो है वो समभाव में रखता है। ज्ञानी पुरुष सब कुछ को क्षणभंगुर, नाशवान एवं स्वप्नवत समझकर हर्ष शोक से पार होता है। साधारण इंसान को भी चाहिए कि वह अपने को यथासंभव हर्ष और शोक से बचाने का प्रयत्न करे। यह विवेक रखना चाहिए कि हर प्रयत्न रखने पर भी अंत में जो कुछ उत्थान पतन होता है वह होता ही है। फिर उसके लिए बहुत भावुक बनकर हर्ष शोक क्यों किया जाए? मनुष्य को यह विवेक रखना चाहिए कि जो कुछ भी मिला हुआ है वो छूटेगा। क्योंकि जहाँ विकास है वहाँ विनाश है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। ये सृष्टि का एक नियम है। लेकिन संसारी लोग जो है केवल मिलने की चाहना में पड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते कि हमसे अलग हो जाए। न पदार्थ अलग हो, न प्राणी अलग हो। वो तो चाहते हैं कि हमेशा साथ में रहे। लेकिन सृष्टि का नियम है, जो भी इस संसार में आए हैं उसे जाना है और जो भी मिला हुआ है वो छूटेगा। लेकिन संसारी लोग जो है न मौत को याद करते हैं, न पदार्थों के जो विनाश है उसको याद करते हैं। वो तो सोचते हैं कि हमेशा स्थायी रहने वाला है और यही दुख का कारण है। तो सदगुरु कहते हैं, हंकरी हंकरी सब बड़ गया हो। ये बड़ा ही मार्मिक वचन है। बड़े विद्वान, बड़े धनी, बड़े पूज्य प्रतिष्ठित, बड़े बड़े नामी ग्रामी हाय हाय करके चले गए। उनको अपने जीवन में पूर्ण संतोष नहीं मिला। क्षोभ, शिकायत, कलह और आग्रह असंतोष के लक्षण हैं। जो पूर्ण तृप्त होता है उनके जीवन में शिकायत नाम की चीज नहीं होती। शिकायत कौन लोग करते हैं? जिनके जीवन में तृप्ति नहीं है, जिनका जीवन हमेशा अभाव में जीता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरा आदर सत्कार होना चाहिए, लोग मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। बस यही शिकायत करते करते लोग जो है इस संसार से अतृप्त होकर के चले जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कभी किसी से अपेक्षा नहीं करते। जहाँ अपेक्षा का भाव है वहीं शिकायत है, और जहाँ अपेक्षा ही नहीं वहाँ किस चीज़ की शिकायत? सब चीज़ तो छूटने वाला है। इसलिए मनुष्य जो है अपने जीवन में कभी संतोष को धारण नहीं कर पाते, इसी कारण शिकायत है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बड़े बड़े लोग जो है केवल धन इकट्ठा करने में, राज्य के विस्तार में दौड़ते दौड़ते इस संसार से खाली हाथ लौट गए। उसी प्रकार आज के लोग जो है केवल धन के लिए, जमीन जायदाद के लिए, मोटर गाड़ी के लिए, और बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े
जो संपत्ति बना रहे हैं, एक बड़े-बड़े कल कारखाने हैं, केवल अपना विस्तार कर रहे हैं। धन के लिए सब विस्तार कर रहे हैं, लेकिन अंतिम में सब कुछ छोड़ कर के जाना है। बड़े-बड़े शहरों में जाओ तो लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। कोई रात के शिफ्ट में काम करते हैं तो कोई दिन के। न उन्हें सूर्य का उदय पता है, न सूर्य का अस्त। कब सूर्य उदय होता है, कब सूर्य अस्त होता है, इसका उसे ज्ञान नहीं है। केवल रात और दिन पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। बाल बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका जीवन कैसे बनाना है, इसका भी उसे ज्ञान नहीं है। केवल पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और दौड़ते-दौड़ते एक दिन इस संसार से खाली हाथ लौट आते हैं। तो इस तरह लोग जो है केवल कमाने के पीछे और खाने के पीछे लगे हुए हैं। जीना किस तरह है ये लोग भूल गए हैं। जीवन क्यों मिला हुआ है, जीवन कैसे जीना है और हमें जीवन में क्या हमें प्राप्त करना है, लोग भूल गए हैं। केवल पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और पैसे के पीछे दौड़ते-दौड़ते लोग जो है जीवन के अर्थ को भूल गए हैं। तो इस तरह लोग जो है केवल शिकायत करते रहते हैं कि हमें अमुक चीज़ नहीं मिला, लेकिन जो चीज़ मिलती है वो छूटने वाली है और जो असली चीज़ है आत्मा शांति, लोग उसे प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए बड़े-बड़े धनी कहलाने वाले बड़े-बड़े नामी-गिरामी लोग भी इस संसार से हाय-हाय करते चले गए। इतिहास उठा कर के देख लो, बड़े-बड़े राजे महाराजे भी इसी तरह लड़ाई किए और खून खराबा किए, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला। इस संसार से पश्चाताप करते हुए चले गए। हा हा मर्म न काहू पयहू। सदगुरु कहते हैं कि हा हा मर्म न काहू पयहू। लोग यह समझ नहीं पाते कि हम हाय हाय क्यों कर रहे हैं। जिसको जीवन का मूल भौतिक आवश्यकता रोटी कपड़ा न मिलते हो तो वह रोता पीड़ता हो तो बात समझ में आती है, परंतु जो पेट भर खाकर तन भर कपड़े पहन कर के भी मानसिक पीड़ा से पीड़ित रहता है, उसे क्या समझा जाए। वस्तुतः अज्ञान और तृष्णा जब तक नहीं जाती तब तक अरबपति खरबपति ही नहीं, विश्वपति भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी ने कहा है कि तन की भूख तनिक है, तृप्ति पावे या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पावे सुमेर। अज्ञान और तृष्णा में पड़े हुए संसार के लोगों की यही दशा है। वे लोग जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो न मिले तो समझ में आती है। कितने लोग जो हैं फुटपाथ में रहते हैं, न उनके रहने के लिए छाया है और न खाने के लिए उसके पास कोई सामान है। जीवन भर केवल भीख मांगते रहते हैं। लेकिन जिसके पास रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए कपड़े हैं और हर चीज़ की व्यवस्था है, फिर भी वे हाय हाय करते हैं, रोते पीड़ते हैं, तो ये समझ लो कि उसका पागलपन है। और इसी पागलपन में आज हर मनुष्य मानसिक पीड़ा से संतापित है। उनके जीवन में मानसिक संतोष नहीं है। मानसिक संतोष न होने के कारण रात और दिन पीड़ित रहते हैं, संताप में जलते रहते हैं। और इसी तृष्णा और अज्ञानता के कारण आज बड़े बड़े लोग भी असंतुष्ट हैं। रात और दिन कमा रहे हैं, धन की कमी नहीं है, फिर भी बेचैन है। उसे रात में नींद नहीं आती कि इतना और कमा लूँ, इतना और बटोर लूँ। लेकिन कितना कमाओगे, कितना बटोरोगे? केवल खाना है 2 रोटी और पहनना है एक ही कपड़ा। आदमी अलमारी भर कपड़े रखे रहते हैं, 100 जोड़ी 200 जोड़ी, फिर भी उसके अंदर संतोष नहीं है। कितने लोग कहीं यात्रा पे जाते हैं तो 10-10 जोड़ी कपड़े लेकर के जाते हैं। तो ये सब क्या है? केवल एक दिखावा है। आदमी दिखावा में पड़ करके, तृष्णा में पड़ करके जो जीवन है उसे सही ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। और इसी कारण लोग जो है मारा मारी और एक दूसरे को केवल नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। नीचा क्यों दिखा रहे हैं? कि मैं उसका धन हड़प लूँ तो मैं धनी हो जाऊँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा। और इसी तृष्णा में पड़ करके लोग जो है अपने धर्म और कर्म को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि लोग तृष्णा में पड़ करके अपने इस अनमोल जीवन को खो रहे हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जितना तृष्णा में पड़ोगे उतना ही जीवन जो है दुख में पड़ता चला जाएगा। दुख में आदमी जो है अपने जीवन को खोते चले जाएंगे। आदमी को कितना ही मिल जाए उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष और विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत,
असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। चाहे कितना भी मन के सामने भोग पदार्थ डाल दो, यह मन कभी तृप्त नहीं होता और की चाहना में भटकता रहता है। इसलिए तृष्णा इतना प्रबल है कि मनुष्य को केवल दुखों में डालता रहता है। तो इस दुख से बचने के लिए, अज्ञानता से बचने के लिए हमें क्या करना है? तृष्णा से ऊपर उठना है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यदि आदमी इतना विवेक कर ले कि जो मेरे प्रारब्ध में है उतने में यदि सुखी हो जाऊं, संतोष कर लूं, तो ये भटकना बंद हो सकता है। जब तक मनुष्य के अंदर संतोष नहीं होगा, तृष्णा में पड़ करके भटकते रहेंगे और भटकते भटकते जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य जो है उस संतोष को, उस आत्म शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्राप्त करने के लिए विवेक चाहिए, विचार चाहिए। और जब तक मनुष्य जो है, जो मिला हुआ है उतने में वो सुखी नहीं होंगे, उनका मन दौड़ता रहेगा और दौड़ते दौड़ते अंतिम में सब कुछ छोड़ करके जाना है। इसलिए तृष्णा में न पड़ करके संतोष धारण करने में ही जीवन में सुख और शांति है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव, काल चाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाय परख लखाय भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वेद शास्त्र सब खोजते हारे, वेद शास्त्र सब खोजते हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, साहिब